जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया, और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। नमस्कार दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से आज तक यानी 10 साल से ज्यादा हो गए, पहला ऐसा मौका है जब राहुल गांधी के भाषण के दौरान बौखलाकर नरेंद्र मोदी खड़े हुए, जब राहुल गांधी के भाषण के दौरान बौखलाकर अमित शाह खड़े हुए, जब राहुल गांधी की बात काटने के लिए राजनाथ सिंह खड़े हुए, जब राहुल गांधी के भाषण में उन कहे शब्दों से बौखलाकर शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, जब राहुल गांधी के भाषण के बीच में टोका टोकी करते हुए नियमों की किताब लेकर भूपेंद्र यादव खड़े हुए, आज 18वीं लोकसभा में वो सब दिखा जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से 19 तक नहीं दिखा, 19 से 24 तक नहीं दिखा, मतलब इस लोकसभा के पहले वाली लोकसभा में। लेकिन आज ये सब क्यों हुआ, ये बौखलाहट क्यों दिखी कि बिलबिलाते हुए, गुस्साते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी फौज को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बीच खड़ा होना पड़ा। पूरी बात मैं चाहता हूं विस्तार से देखिए और सुनिए। राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश भी आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे आज सदन में, दोनों सदन में बीजेपी की घटी हुई हैसियत जो इस लोकसभा चुनाव के नतीजे से निकली है, विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत, इसका नजारा, इसकी तस्वीर दोनों सदनों में आज कैसे दिखी। कैसे आज राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर जब भाषण दे रहे थे, उनके तेवर बीजेपी के नेताओं के भीतर गुस्सा, आक्रोश और बिलबिलाहट की हद तक, बेचैनी की हद तक उन्हें परेशान कर रहे थे। ये सब क्यों हुआ? एक तो इसलिए क्योंकि सदन में, लोकसभा में बीजेपी के सामने, सत्ता पक्ष के सामने, 240 बीजेपी के सांसदों के सामने विपक्ष एकजुट, इंडिया गठबंधन, 235-34 सांसदों का गठबंधन, और उस गठबंधन के नेता के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी की कमजोर नस पर बार बार उंगली रखी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में वो सारे मुद्दे उठाए जो मुद्दे बीते 10 सालों से उठते रहे, लेकिन उन मुद्दों में, सदन में वो मुद्दे शायद इतनी ताकत से नहीं उठे कि प्रधानमंत्री मोदी बौखला जाएं, क्योंकि उन्हें पहले गुमान था बहुमत का, उन्हें गुमान था कि हमें तो 300 पार हमारे साथ सांसद हैं, उन्हें गुमान था कि हम तो 150 सांसदों को बाहर करके, सदन से बाहर का रास्ता दिखाकर बड़े बड़े कानून पास कर लेंगे। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसका नतीजा था कि राहुल गांधी के भाषण में तेवर था, बीजेपी खेमे में बौखलाहट थी, बिलबिलाहट थी, बेचैनी थी। क्या सब कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा, बीजेपी को घेरा जिस मुद्दे का जिक्र
बार बार 10 सालों से होता रहा हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव, खुद को हिंदू 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 कहना, प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देश में पेश करना, पूरा मीडिया का पूरा तंत्र प्रधानमंत्री को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करने में जुटना सबका, और उसके बीच, इन सब के बीच हिंदू मुसलमान के बीच खाई नफरत की खाई चौड़ी करना। तो जब राहुल गांधी मोहब्बत की बात करने लगे, जब राहुल गांधी डरो मत और डराओ मत की बात करने लगे, जब राहुल गांधी इस्लाम में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, ईसा मसीह ने क्या कहा है, गुरु नानक ने क्या कहा है, भगवान शंकर की जो अवधारणा है या भगवान शंकर को लेकर जो एक हिंदुओं में जो छवि है उसकी व्याख्या जब करने लगे, तब राहुल गांधी वो सब बोल गए जो बीजेपी सुनने को तैयार नहीं थी। तो मैं चाहता हूं वो हिस्सा सुनिए और फिर आगे मैं इसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि कब कब बीजेपी में बौखलाहट हुई और जिसका जिक्र मैंने अभी किया उस बौखलाहट की वजह क्या थी। वो सारे मुद्दे, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे बीजेपी की राजनीति का मुद्दा हो, सारे मुद्दे राहुल गांधी ने कैसे उठाए और यहां तक कि स्पीकर की कमजोर नस पर भी राहुल गांधी ने हाथ रख दिया। स्पीकर को लेकर राहुल गांधी ने वो कह दिया जो विपक्ष के नेता इशारों में कहते रहे, अपने बयानों में कहते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने सदन में ठीक स्पीकर के सामने नजर से नजर मिलाकर वो कह दिया जो शायद स्पीकर को अंदाजा नहीं था कि उस सदन में नेता विपक्ष उनसे वो कहेगा क्या, वो आगे देखिए। लेकिन पहले अलग अलग हिस्से, लेकिन थोड़ा लंबा लंबा हिस्सा है ताकि आप समझें पूरी बात को। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी प्लीज के माननीय चित्र में भी सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूं सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश
अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जब राहुल गांधी सामने सत्ता पक्ष में बैठे बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करके साफ साफ ये कह रहे थे कि आप लोग खुद को हिंदू कहते हैं, 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत ये कहते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं। और उसके बाद सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। और अभय मुद्रा का जिक्र किया, भगवान शंकर के अभय मुद्रा का, और ये सब वो कहने लगे डरो मत, डराओ मत। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार उठ खड़े हुए गुस्से में, हालांकि कम शब्द बोले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को कवर फायर देने के लिए अमित शाह से लेकर बाकी लोग भी खड़े हुए। अब सुनिए वो हिस्सा भी। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी जब बीजेपी नेताओं को सामने उनकी तरफ देखते हुए कह रहे थे कि आप खुद को हिंदू कहते हो, आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू का मतलब नफरत नफरत हिंसा हिंसा है ही नहीं, तो बीजेपी ने इसमें दांव चली, बीजेपी ने इसमें पैंतरा चला। बीजेपी नेताओं ने शुरुआत मोदी जी ने की, उसके बाद अमित शाह और बाकी लोगों ने, उन्होंने इसको इस तरह मोड़ने की कोशिश की, ये दिशा देने की कोशिश की कि राहुल गांधी हिंदुओं को कह रहे हैं, देश के तमाम हिंदुओं को नफरती या हिंसक कर रहे हैं।
दरअसल राहुल गांधी सामने बैठे जो हिंदुत्ववादी ब्रिगेड के नेता थे उन्हें कह रहे थे, बीजेपी नेताओं को कह रहे थे, क्योंकि आप ऐसी राजनीति करते हो, आप हिंसा की राजनीति करते हो। और जब राहुल गांधी ने कहा तो एक बार राहुल गांधी ने खुलकर उस सदन में, मेरे ख्याल से मैंने पहली बार सुना, पहले अगर हुआ होगा तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ कि सीधे प्रधानमंत्री के मुंह पर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का, सब हिंदू हैं, ये सब भी हिंदू हैं, हमने बीजेपी को कहा है। ये कहा राहुल गांधी ने। और जब ये कहा तो उस बिलबिलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं, शोर संसद में उठने लगा, लोकसभा में। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे, नियमों का हवाला भी दिया गया, शोर शराबा भी हुआ, और उसके बाद भी उनसे माफ़ी मांगने की भी बात की जाती रही कि उन्होंने पूरे सारे हिंदू समाज को कहा। लेकिन राहुल गांधी ने अपने हिसाब से हिंदू की व्याख्या की। क्या कहा? व्याख्या करते हुए राहुल गांधी ने उनके बगल में अयोध्या से जो जीत कर आया अवधेश पासी, फैजाबाद अयोध्या सीट से, उनको ठीक बगल में बिठा रखा था राहुल गांधी ने। और अवधेश पासी ने उस फैजाबाद अयोध्या से बीजेपी को हराया है, जहां राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद लगातार अयोध्या को मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपना नैरेटिव गढ़कर यूपी में 80 में से अधिकतम सीटें, 80 की 80 का नारा था, जीतने की कोशिश करती रही। लेकिन फैजाबाद की अयोध्या की जनता ने अवधेश पासी को जिता दिया। अवधेश पासी राहुल गांधी के बगल में थे। और उसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अयोध्या की जनता ने, भगवान राम ने भी मोदी जी को मैसेज दिया है, मैसेज इस रूप में दिया है कि वहां से, अयोध्या से, फैजाबाद से बीजेपी हारी है। उसके बाद क्या कहा जरा वो भी सुनिए। बल्कि उस बीच भी हुआ, अमित शाह वहां भी गुस्से में उठे, नियमों की किताब दिखाने लगे कि सदन ऐसे नहीं चल सकता है। उन्होंने स्पीकर को भी कहा कि आप हमें संरक्षित कीजिए और इस तरह से नियमों का हवाला देकर कि सदन ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहिए। इसी सदन में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की मिमिक्री की है, नेहरू का माखौल उड़ाया है, तरह तरह की भाव भंगिमा इसी सदन में मोदी जी ने दिखाई है। मेरे सहयोगी अगर निकाल पाएंगे तो वीडियो डाल देंगे। क्या वो प्रधानमंत्री के भाव भंगिमा के हिसाब से था? ऐसे बहुत सारे वीडियो, भाषण प्रधानमंत्री के उसी सदन में हुए हैं। और आज बीजेपी के नेताओं में, मंत्रियों में इतनी बौखलाहट थी कि बार बार कह रहे थे कि जो बोल रहे हैं उसको सत्यापित कीजिए। और ये राज्यसभा में भी हुआ। वो वीडियो दूसरे वीडियो में मेरे वीडियो में देखिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कैसे आज बीजेपी को लगातार निशाने पर रखा, टारगेट पर रखा, एक्सपोज किया, और कितनी बौखलाहट राज्यसभा में भी थी। लेकिन यहाँ बार बार नियमों का हवाला देकर ये कहा जाने लगा कि सदन के मर्यादा के खिलाफ है। उस सदन में, सदन की मर्यादाओं की धज्जियां किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ाई है। इसी सदन में मनमोहन सिंह को लेकर क्या रेनकोट और क्या बयान दिया गया है। सदन में जो सदस्य गैर मौजूद रहे उनको लेकर क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से मिमिक्री की गई है, प्रधानमंत्री समेत और बाकी नेताओं के बयान, ये सब दर्ज है। लेकिन आज बौखलाहट थी सामने विपक्ष के तेवर को लेकर, और उस बौखलाहट के माहौल में, उस तेवर को देखते हुए बीजेपी नेताओं के तरह तरह के जो नियमों का हवाला देते हुए तरह तरह के व्यवधान थे। और कहें तो राहुल गांधी के भाषण के बीच में 1.5 घंटे से ज़्यादा का भाषण था, लगातार टोका टोकी होती रही। लेकिन अवधेश पासी को लेकर जो कहा, जरा वो भी सुनिए। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको
अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान। मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती। ठीक है सर। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब राम बताओ। भगवान की तो जन्मभूमि ये ने अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके बीजेपी नियम को- प्रक्रिया चले। नो, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर ये ऑफ होता है, प्लीज बीच में माने ऑफ हो बैठिए जाता है। प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो, प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं, और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का, संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा पेड़ आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, परमात्मा ने भेजा है टाइप का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की।
तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनका तो सीधे भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, ऊपर से निर्देश आया होगा और उसके आधार पर उन्होंने कुछ फैसले किए, जिसमें चाहे नोटबंदी हो चाहे कुछ और, ऊपर से निर्देश आया होगा कि अडानी जी को सारे एयरपोर्ट दे दो। बहुत तंज में राहुल गांधी ने यह सब भी जिक्र किया। और जब ये जितनी बार राहुल गांधी ये सब बोल रहे थे, कभी भी 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट ऐसा नहीं बीता होगा कि राहुल गांधी बोलते रहें और सामने सत्ता पक्ष सुनता रहे। लगातार बौखलाहट, टोका टोकी, शोर, हंगामा और उसके बाद नियमों की किताब और स्पीकर से अपील कि ये गरिमा के खिलाफ है, इन्हें रोका जाए, इन्हें रूल बुक दिखाया जाए, इन्हें ऐसे समझाया जाए और हमें संरक्षित किया जाए। ये केंद्र के दिग्गज मंत्री अमित शाह तक उठ कर कहते रहे। लेकिन वो हिस्सा भी सुनिए। नागरिक के तौर पर आप खुद जज कीजिए कि राहुल गांधी अगर अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे थे, राहुल गांधी अगर मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री को सीधे कह रहे थे कि आप मणिपुर नहीं गए आज तक, तो क्या राहुल गांधी गलत कह रहे थे? सुनिए। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो बोल भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सुरेश, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, मैं की पुरानी पार्टी है। गौरव, स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है,
बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। और एक दिलचस्प बात हुई, ये सब भाषण तो हो रहे थे, एक दिलचस्प बात हुई कि स्पीकर को लेकर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लेकर ये लगातार विपक्ष के नेताओं के आरोप हैं। चूंकि जब स्पीकर, जिस दिन ओम बिरला ने दूसरी बार स्पीकर की शपथ ली, उस दिन और 3 दिन लगातार संसद में ऐसी चीजें हुई जिससे स्पीकर पर आरोप लगे कि स्पीकर पक्षपात करते हैं, विपक्ष के प्रति उनका नजरिया या रवैया कुछ और होता है और सत्ता पक्ष के प्रति नरमी होती है। और ये आरोप सीधे सीधे पहले ही दिन स्पीकर की कुर्सी पर दूसरी बार जिस दिन ओम बिरला बैठे, उसी दिन राहुल गांधी ने सधे हुए शब्दों में राहुल गांधी ने कहा, अखिलेश यादव ने तो खुलकर कह दिया कि यह सदन आपके इशारे पर चले, इसका उल्टा ना हो। आप सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाएं, विपक्ष पर तो लगाते ही हैं। ये सब इसलिए कहा गया क्योंकि ओम बिरला पर ऐसे आरोप विपक्ष लगाते हैं। लेकिन उसी सदन में फिर उसके बाद भी देखा कि कैसे ओम बिरला ने दीपेंद्र हुडा जैसे सांसद को, जो 5 बार चुने गए हैं, किस तरह से ओम बिरला ने, स्पीकर ने डांटा, ऐसे फटकारा जैसे, मैं बार बार कहता हूं, जैसे किसी प्राथमिक स्कूल का कोई उद्दंड बालक हो और उसका प्रिंसिपल उसको डांट रहा, चुप बैठ जा, मुझे मत सिखा। ये वीडियो आपने देखा होगा। तो आज राहुल गांधी ने क्या कहा? आज राहुल गांधी ने, जिस दिन नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री, जिस दिन स्पीकर पद पर उनकी ताजपोशी होनी थी, तो एक जो संसद की मर्यादा होती है कि सदन का नेता, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष दोनों उस शख्स को जो स्पीकर के पद पर जिनका चयन होता है, जो चुनाव होता है, उनको उनकी सीट से लेकर स्पीकर की सीट तक ले जाते हैं। वो तस्वीर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गए, राहुल गांधी गए और उनको स्पीकर की सीट तक ले जाया गया। राहुल गांधी ने उस दिन का जिक्र कर दिया कि मैंने जब आपसे हाथ मिलाया, आप सीधे खड़े थे, प्रधानमंत्री ने जब आपसे हाथ मिलाया, आप झुक कर खड़े थे। स्पीकर ने जवाब भी दिया उसका कुछ, पहले वो सुनिए, फिर इसकी भी जरा व्याख्या कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं मनु। Now with all respect, sir. Such a No, please, बैठिए, प्लीज, प्लीज बैठिए, एक मिनट, प्लीज, ओके, प्लीज, नो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट प्लीज, माननीय, प्लीज, नो। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति, संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर, अगर आप हाँ,
मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि सर, बड़ों स्पीकर का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। स्पीकर सर, स्पीकर सर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं स्पीकर सर। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली, बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अब स्पीकर ने सफाई यहां दी कि जो मेरे बराबर से का होता है उससे बराबरी से मिलता हूं और मेरी परंपरा है या मर्यादा है, जो भी उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ होता है तो उनसे मैं सम्मान से झुककर मिलता हूं। तो राहुल गांधी ने इसका सही और सटीक जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सदन के मुखिया हैं, सदन में आपसे बड़ा कोई नहीं है, स्पीकर से बड़ा कोई नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर और पूरा विपक्ष आपसे झुकेगा और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप किसी के सामने मत झुकिए। और ये सवाल तो वाजिब है, वहाँ उम्र का पैमाना नहीं है। फिर तो कोई विपक्ष का नेता अगर 70-80 साल का हो जाएगा, 85 साल का, क्या राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के हैं तो वो सभापति जो हैं उनसे ज़्यादा उम्र में हैं, तो क्या सभापति उनसे झुककर ऐसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ना। या यहाँ कोई इसी सदन में कुछ ऐसे लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे जो उम्र में बड़े हैं ओम बिरला से, क्या ओम बिरला उनसे झुककर ऐसे मिलते हैं, ऐसे जिसका एक तरह से जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? नहीं। बात यहाँ ये है कि स्पीकर जो सदन की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे होते हैं और ये कुर्सी भी ऊंची होती है सदन में, आप देखते हैं उनके सामने सब उनसे स्पीकर के मातहत होते हैं। यही राहुल गांधी ने फिर बताया और कहा कि आप झुकिए मत। और राहुल गांधी अपने भाषण में लगातार डरो मत, डराओ मत, ये सब तो कहते रहे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अहम रहा विपक्ष के लिए और आज का दिन बीजेपी के लिए अहम रहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर से, क्योंकि उनको सदन में मजबूत विपक्ष, आक्रामक विपक्ष, तेवर वाला विपक्ष, घेराबंदी करने वाला विपक्ष एक दिन ऐसे घेरेगा इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले आज का ये जो कुछ हुआ ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए और इसमें बार बार उठना, किसानों का भी मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। किसानों का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया कि किस तरह से 700 किसान आंदोलन करते हुए शहीद हुए। उस वक्त एमएसपी का जिक्र हुआ, शिवराज सिंह चौहान उठ खड़े हुए कि एमएसपी मिलती है, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। सवाल ये उठता है कि एमएसपी मिलती है, एमएसपी की व्यवस्था है, लेकिन कितने किसान देश में कितनी फीसदी फसल एमएसपी पर बेचते हैं, इस पर हजारों पन्ने लिखे जा चुके हैं। एमएसपी के लीगल गारंटी का सवाल है और यही बात राहुल गांधी ने उठाई, यही राहुल गांधी ने किसानों पर बात की। वो हिस्सा भी सुनिए। मैं चाहता हूं कि आज ये भाषण के हिस्से दर्ज हो इतिहास में कि सदन में विपक्ष का नेता, जब उसके पीछे विपक्ष की मजबूत ताकत हो, तो वो शख्स जो सामने बैठा हुआ खुद को सर्वशक्तिमान समझता हो, वो शख्स जिसे लगता हो कि कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त संसद हो, उस सर्वशक्तिमान, स्वयंभू या खुद को विश्वगुरु समझने वाले प्रधानमंत्री के सामने मजबूत विपक्ष का नेता, नुमाइंदा किस हद तक तेवर के साथ तीखे हमले करते हुए, एक्सपोज करते हुए, सरकार की नीतियों पर चोट करते हुए बोलता है। किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई।
हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। गृह मंत्री जी, मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलाई सिर हिला रही है, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं। देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। बहरहाल ये तो हुई बात राहुल गांधी की। एक दूसरा वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पर कुछ देर में आप देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी को, सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को जमकर धोया है। इस शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, जमकर धोया है। मेरे दूसरे वीडियो में वो भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।